अच्छा, मैं भी ये वेदर रिपोर्ट ही देख रही थी अभी फिलहाल। तो जो आप कह रही थी ना खुशी कि ठंड पता नहीं कब तक चलेगी, मुझे नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल में ठंड अभी जाने वाली है। 1 महीना 1.5 महीने तो नहीं जाती। फेब भी मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा ही मिड तक, फरवरी। हाँ है ना। फेब का अंत मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। कुछ रीजंस है उसके, वो बाद में लोगों को तो 14 फरवरी पसंद होती है। मुझे भी लग रहा है शायद इनका इशारा उधर ही है। मैंने कहा फेब का एंड बहुत पसंद है। आपको तो पता होना चाहिए। एनीवेज, मैं भी टेम्परेचर चेक ही कर रही थी, हो सकता है कि -8 और 7 भी जाए। पंजाब का क्या हाल है, ठंड कैसी है? बहुत। चंडीगढ़ मोहाली का बहुत बुरा हाल है। चंडीगढ़ मोहाली, अपना जलंधर, अमृतसर, वो हिमाचल साथ पड़ता है, जम्मू साथ पड़ता है, इसीलिए बहुत कड़ाके ज्यादा ठंड है वहाँ। तो इंतजाम हम भी कर लें फिर। हम तो अब लोहड़ी मनाने का इंतजाम करेंगे बॉन फायर के साथ। तो देखिए, मैदानी इलाकों का भी हम रुख कर लेते हैं। पहाड़ी राज्यों की बात हमने की, वहां पर तो हाल वाकई ऐसा ही है जो तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, लेकिन इसी का असर है जो मैदानों पर नजर आ रहा है। देखिए, यूं कहें कि मैदानी इलाकों में शीतलहर चलनी शुरू हो गई है तो गलत नहीं होगा। पूरे उत्तर भारत का कुछ ऐसा ही हाल है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो मैदानी इलाकों में मौसम का हाल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वो भी देख लेते हैं। हाल ही में मौसम में आए 2 पश्चिमी विक्षोभों ने पहाड़ों पर बर्फबारी की जो सौगात दी, उसका लुत्फ भरपूर उठाया जा रहा है। लेकिन वादियों में छाई ये सफेद बहार शीतलहर के रूप में मैदानी इलाकों को कपा रही है। खासकर दिल्ली और आसपास के राज्यों में तो इन दिनों ठंड प्रचंड है। कोहरा और शीतलहर के साथ हाड़ कपा देने वाली ये सर्दी न केवल सुबह, दोपहर, शाम, बल्कि रात के पहर में भी जोरदार पड़ रही है। पूरे उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी पड़ रहा है और सुबह के वक्त तो हवाएं भी चल रही हैं जो इस ठंड के एहसास को और ज्यादा बढ़ा रही है। शीतलहर और कोहरे में ठिठुरती दिल्ली की ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि अगर कोई यहाँ काम के सिलसिले में रह भी रहा है तो इस जबरदस्त ठंड से बचाव के लिए उसके सामने चाय और अलाव की गर्माहट एक बहुत बड़ा सहारा बने हुए हैं। बैठे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और आग के बिना तो मतलब ऐसा है कि बाहर तो बड़ा मुश्किल है, ऊपर से हवा भी चल रही है, तो आग बहुत जरूरी है अभी हमारे लिए। दिल्ली के अंदर ठंड बहुत ज्यादा है और चाय का सहारा है और आग के आगे बैठे हुए हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है और ठंड की वजह से अभी हम लोग यहाँ पे सब आग ताप रहे हैं और चाय पी रहे हैं। इसी के सहारे हम लोग अभी सही है। थोड़ा आग नहीं रहेगा तो बहुत ठंड लगेगा हम लोगों को। नए साल के आगाज से ही पूरा उत्तर भारत इन दिनों जबरदस्त ठंड की चपेट में है। ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है, जिससे गलन भी बढ़ गई है। ऊपर से कोहरे की मार और सर्द हवाएं खासकर रेल यातायात पर असर डाल रही हैं। दिल्ली और वाराणसी रेलवे स्टेशनों की ये तस्वीरें जबरदस्त ठंड का आलम बयां कर रही हैं, जहां अलाव से खुद को राहत देते हुए यात्री और वहां काम कर रहे लोगों के लिए ये मौसम एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगे मौसम अभी और सर्द होगा। पश्चिमी विक्षोभ के साथ पूर्वी हवाएं भी आ रही हैं। हम अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में आंशिक रूप से कम इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं। आज के लिए मुख्य तौर पर कोहरा रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि बादलों के साथ घने कोहरे की एक मोटी परत छाई हुई है, इसलिए हवा कमजोर हो रही है। हमें उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में दिन में ठंडे दिनों की उम्मीद है, जहां तापमान ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। इन क्षेत्रों में दिल्ली भी है, जहां पिछले 3 से 4 दिनों से ठंड बेहद ज्यादा रही। इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत के लिए ठंडे दिनों का येलो अलर्ट है। बस ये समझ लीजिए कि पूरा उत्तर भारत प्रचंड ठंड और शीतलहर की चपेट में है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, तो मैदानी इलाकों में ठंडी हवा, गिरता तापमान फिलहाल तो ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी से राहत पाने के आसार कम नजर नहीं आ रहे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।